नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन लिटरल ट्रांसलेशन। एक्सप्लेन लिटरल ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मेमो क्यू। व्हाट इज मेमो क्यू। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द क्लाइमेक्स ऑफ द नोवेल। डिस्क्राइब द क्लाइमेक्स ऑफ द नोवेल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन बिमलाज रियलाइजेशन। राइट ए नोट ऑन बिमलाज रियलाइजेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस पिंजर एज ए सागा ऑफ हेल्पलेसनेस ऑफ वोमेन। डिस्कस पिंजर एज ए सागा ऑफ हेल्पलेसनेस ऑफ वोमेन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द वेरियस फिलोसफीज ऑफ सेंट कबीर। डिस्कस द वेरियस फिलोसफीज ऑफ सेंट कबीर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन कबीर। राइट ए नोट ऑन कबीर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देवी एज एन एक्टिविस्ट टू द कोर। देवी एज एन एक्टिविस्ट टू द कोर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई सावली वाज सैड। वाई सावली वाज सैड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्यादान एज ए सोशोलॉजिकल एनालिसिस डिस्कस। कन्यादान एज ए सोशोलॉजिकल एनालिसिस डिस्कस। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द मेजर थीम ऑफ दिस नोवेल पिंजर। व्हाट आर द मेजर थीम ऑफ दिस नोवेल पिंजर। तो दोस्तों ये टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए, जो आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंदर पूछे जाएंगे। और बाकी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्नों में, व्हाट फॉर्मेट्स डू ट्रांसलेशन टेक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फॉर्मेट्स डू ट्रांसलेशन टेक। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर कल्चर यूनिवर्सल। व्हाट आर कल्चर यूनिवर्सल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर मशीन ट्रांसलेशन टाइप्स। व्हाट आर मशीन ट्रांसलेशन टाइप्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई आर मशीन ट्रांसलेशन नॉट कॉमन। व्हाई आर मशीन ट्रांसलेशन नॉट कॉमन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज अमूल्य, व्हाई हिज रोल इज इम्पोर्टेंट इन द नोवेल। हु इज अमूल्य, व्हाई हिज रोल इज इम्पोर्टेंट इन द नोवेल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म, द होम एंड द वर्ल्ड। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म, द होम एंड द वर्ल्ड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ हैज अमृता प्रीतम पोर्ट्रेड द कैरेक्टर ऑफ पोरो। हाउ हैज अमृता प्रीतम
पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ पोरो। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द समरी ऑफ द पोयम अंशु बाई जयशंकर प्रसाद। गिव द समरी ऑफ द पोयम अंशु बाई जयशंकर प्रसाद। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज थीम ऑफ द पोयम संतन जात न पूछो निर्गुणियन। व्हाट इज थीम ऑफ द पोयम संतन जात न पूछो निर्गुणियन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर दास टू सोसाइटी। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर दास टू सोसाइटी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द सॉन्ग ऑफ कबीर एज एक्सप्लेनेड बाई टैगोर। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द सॉन्ग ऑफ कबीर एज एक्सप्लेनेड बाई टैगोर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कन्वर्सेशन एमोंग द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कन्वर्सेशन एमोंग द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द जर्नी फ्रॉम पेशावर टू अमृतसर, हाउ डू द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट फ्यूल डरिंग द जर्नी। राइट ए नोट ऑन द जर्नी फ्रॉम पेशावर टू अमृतसर, हाउ डू द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट फील डरिंग द जर्नी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन ट्रिबल people as they are depicted in the hunt. Write a note on tribal people as they are depicted in the hunt. अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, Why कुरुक्षेत्र is a story of marginalization. Why कुरुक्षेत्र is a story of marginalization. अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु त्रिप्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, What is the theme or idea behind the drama आधे अधूरे बाई मोहन राकेश। व्हाट इज द थीम और आइडिया बिहाइंड द ड्रामा आधे अधूरे बाई मोहन राकेश। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टी कल्चरलिज्म सोसाइटी। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टी कल्चरलिज्म सोसाइटी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रांसलेशन। What is translation? What are its direct and common techniques? How it enriches a language? What is translation? What are its direct and common techniques? How it enriches a language? अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, What do you mean by CAT Computer Assisted Translation? What do you mean by CAT Computer Assisted Translation? अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, Write a critical appreciation or summary by the home and the world. Write a critical appreciation summary by the home and the world. अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, Write the summary or critical appreciation of अमृता प्रीतम पिंजर. Write the summary or critical appreciation of अमृता प्रीतम पिंजर. अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, Discuss अंशु बाई जयशंकर प्रसाद as a lyrics poem और give a critical appreciation. Discuss अंशु by जयशंकर प्रसाद as a lyrics poem और give a critical appreciation of the poem अंशु summary. अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, Write summary critical appreciation of Kabir's poem along with Kabir the poet. Write summary critical appreciation of Kabir's poem along with Kabir the poet. अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, How does the story अमृतसर आ गया प्रेजेंट द कम्युनल फीलिंग एंड टेंशंस ऑफ द टाइम ऑफ द पैट्रिशन ऑफ इंडिया। हाउ डज द स्टोरी अमृतसर आ गया प्रेजेंट द कम्युनल फीलिंग एंड टेंशन ऑफ द टाइम ऑफ द पैट्रिशन ऑफ इंडिया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ फिक्शन द हंट बाई माहेश्वेता देवी। राइट द समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ फिक्शन द हंट बाई माहेश्वेता देवी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द क्रिटिकल एप्रोसिएशन ऑफ माहेश्वेता देवी कुंती एंड निषादिन।
राइट द क्रिटिकल एप्रोसिएशन ऑफ महेश्वेता देवी, कुंती एंड निशादीन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ मोहन राकेश आधे अधूरे नॉवेल। राइट द समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ मोहन राकेश आधे अधूरे नॉवेल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन और समरी ऑफ कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर। राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन और समरी ऑफ कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। राइट ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो दोस्तों टोटल आपके 13 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन के बारे में बता दिया जो आपके इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। थैंक यू दोस्तों।